नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर दिया जोर। कहा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को मिलेगा लाभ। अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री मामा नातुंग ने महाराष्ट्र के शिरोदा पैराडाइज बीच पर आयोजित 35वें सीनियर राष्ट्रीय टग ऑफ वार प्रतियोगिता में राज्य की पदक विजेता टीम के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, सरकार खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आयोजित हंगपंग दादा मेमोरियल अंडर 16 राज्य स्तरीय फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में लोहित और महिला वर्ग में क्रादादी जिले ने जीता खिताब। फुटबॉल के महिला वर्ग में क्रादादी ने जीता खिताब। भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई के प्रवक्ता तेची नेचा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जन जागरूकता और सुदूर इलाकों के लोगों को विकास का लाभ सुनिश्चित करने के विषय में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करने और उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। इधर केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज ईटानगर में भाजपा की राजधानी ईटानगर इकाई के अध्यक्ष तार सोपिंग ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को काफी लाभ पहुंचा है। कल्याण अन्न योजना तो उसमें हमारा देश भर में 80 करोड़ हमारा 5 केजी जो चावल फ्री चावल बता गया है। और उसमें हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भी हमारा जो पब्लिक है, बेनिफिशियरी है, बीपीएल है, तो हमको मिला है हमारा ईटानगर कैपिटल रीजन में 12,895 फैमिलीज हमको लाभ मिला है। हमारा यहाँ में मोदी जी का नेतृत्व में पीएम आवास योजना स्कीम है, तो उसमें भी देखिए हमारा देश भर में मैक्सिमम जो है गरीब लोग ही है, बीपीएल फैमिली लोग भी है, तो उसके लिए हमारा मोदी जी ने गरीब पीएम आवास योजना बनाया। जैसे मोदी जी ने स्कीम लागू किया आयुष्मान भारत, जो अपना हेल्थ को ठीक करने के लिए, हेल्थ को अपना वो करने के लिए हमारा जो मोदी जी ने बनाई स्कीम लागू किया आयुष्मान भारत, तो उसमें भी हमारा 3.2 करोड़ हमको लाभ मिला है, देश भर में लाभ मिला है। और 5 लाख करके आप कहीं भी मेडिकल में जाके आप कार्ड बना के कहीं भी मेडिकल में जाके आप। अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री मामा नातुंग ने महाराष्ट्र के शिरोडा पैराडाइज बीच पर आयोजित 35वें सीनियर राष्ट्रीय टग ऑफ वार प्रतियोगिता में राज्य की पदक विजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री नातुंग ने कहा कि राज्य सरकार सभी खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिपार्टमेंट जिस प्रकार से जो बहुत ऊंचाई तक जो अभी मिडिल लेकर आ रहा है, और बहुत ही एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, हर एसोसिएशन का 60 से प्लस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो काम कर रहा है स्पोर्ट्स का क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश को नाम ऊंचा करने के लिए, देश को नाम ऊंचाई करने के लिए, मैं उसी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारा साहब अपना डिपार्टमेंट जितना भी जो हमारा डायरेक्टर सेक्रेटरी, जो मेरा पूरा टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस क्षमता को, इस स्पिरिट को हम मेंटेन करके, और आने वाला में 10-15 साल के बाद अभी जो 2028 ओलंपिक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि कुछ गेम आइडेंटिफाई करने के लिए
उसका हमने पूरा रोड मैप भी तय कर दिया। और आने वाला में मैं दावा का साथ कह सकता हूँ कि अरुणाचल विल बिकेम स्पोर्टिंग पावर हाउस इन आवर कंट्री। पापुमपारे जिले के रोनो हिल्स दोईमुख में स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में आरजेयू के छात्रों और एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के जवानों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर के प्रोफेसर राजीव चौधरी, आरजेयू के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योगा और सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी दी। Gandhi University is very lucky कि we are blessed with National Science for Sports Science. Our physical education, some personality development of children, but Center for Sports Science and Research. We are going of sports. The university is the only in whole of India by Center for Sports Science. लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आयोजित हंगपंग दादा मेमोरियल अंडर 16 राज्य स्तरीय फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में शुक्रवार को वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में क्रादादी जिले की टीम ने लोअर सुबनसिरी जिले को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं महिला वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल लोहित जिले और क्रादादी जिले के बीच खेला गया, जिसमें लोहित जिले की टीम विजेता रही, जबकि वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में क्रादादी जिले ने जीत दर्ज की। कैसा लग रहा है आपको जीत के? बहुत खुशी लग रहा है। यहाँ तक बहुत मेहनत की है, हम लोग बहुत ताकि ये लोग भी बहुत डेंजर है, लेकिन हम लोग का टीम बहुत अच्छा है, सब लोग ने अच्छा से खेला है, हम लोग और ट्राई करेगा। कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर द्री फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी द्वारा आज आयोजित मिनी मैराथन प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में गुवाहाटी के विजय डेका और महिला वर्ग में श्री योमी जिले की ज्योति माने ने पहला स्थान हासिल किया। ईटानगर के चिंपू पुलिस चेक गेट से पापूनाला के द्री ग्राउंड तक आयोजित इस मिनी मैराथन प्रतियोगिता में कुल 170 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस के आईजी लॉ एंड ऑर्डर चुकू आपा ने युवाओं से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने और फिट रहने के लिए खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने का आह्वान किया। During my youth, bought short sprints up to 20, but 15 kilometers is not a good, I think, route. Never. 2 days activity is, I find it the difficulty. Try to keep myself fit. Why I still climb the mountain, and as a youngsters, ये इसको बरकरार रखिए. Not only healthy, physically fit and alert. आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना की गजराज कोर ने वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में पैरामोटर फ्लाई पास्ट और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और युवाओं से भारतीय सेना में शामिल होने का आह्वान किया। ईस्ट सियांग जिले के सिले ओयान में ईटानगर और ईस्ट सियांग जिले के हस्तशिल्प विभाग से संबद्ध कलाकारों के बीच परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्य में हस्तशिल्प विभाग के डेवलपमेंट कमिश्नर और लिसांग वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हस्तशिल्प विभाग के सहायक निदेशक राजीव सैकिया, प्रमोशन अधिकारी मिबिन दिरजी सहित कई अधिकारियों ने कलाकारों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो अलग अलग जगह में क्या क्या क्राफ्ट है ना, तो वो सब हम लोग को पता चलेगा। हाँ, वही चीज़ है। फिर जैसे हम लोग यहाँ पे रहेगा, टेराकोटा का बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे अरुणाचल में ये मिट्टी का सामान बहुत कम बनता है ना, असम में भी कम बनता है, लेकिन कोई कोई जगह है जहाँ खाली मिट्टी का ही सामान बनता है। हाँ,
जैसे ये असम का वो धुबड़ी वो साइड में, तो असरी कंडी बोल के एक है, तो ऐसा कुछ कुछ सामान आपको बाहर में पता चलेगा। वही चीज़ मतलब जब आपको वहाँ पता चलेगा, सेम चीज़ को आप यहाँ ला करके जब बताएगा, वो लोग को भी अच्छा लगेगा। तो वो लोग, हम लोग का यहाँ का जो आर्टिजन लोग है, अपना सामान को फिर वो लोग बाहर में एक्सपोज करने ले जाएगा, क्योंकि चेन्नई का भी आदमी मिलेगा, बेंगलोर का भी मिलेगा, शिलोंग का भी मिलेगा, मणिपुर का भी मिलेगा, नागालैंड का भी मिलेगा, एक टीम बन जाएगी। अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन की अपर सुबनसिरी जिला इकाई ने लोड कैरियर्स को 45 वर्ष की आयु में वॉलंटरी रिटायरमेंट देने की सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। कामगार संघ की अपर सुबनसिरी जिला इकाई के अध्यक्ष ताबी मारदे ने जिला उपायुक्त को सौंपे एक ज्ञापन में लोड कैरियर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाने का आह्वान किया। तो आज डीसी ऑफिस में तरफ से हमारा डिस्ट्रिक्ट का मीका न्यूरी साहब जी रिप्रेजेंटेशन एलसी का, वो एलसी को अभी 45 सभी को निकल, तो ये केस को लेकर यूनियन जो है ये है कि ईयर्स का तो अलोंग और जगह में अरुणाचल गवर्नमेंट बनाया है कि उन सभी को निकाल। देखिए 1962 में ना इंडिया लड़ाई समय में हम लोग का या अरुणाचल, तो इसमें कोई नहीं था उस समय। एलसी कोई एलसी ने बनता रहा। आज तो हमारा एलसी को चल रहा है 45 एज में, सबको आपू यूनियन की अपोज है कि हम, तो इसलिए ये असल गवर्नमेंट को मिनिस्टर। पापुम पारे जिले के यूपिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लाइवलीहुड जनरेशन एक्टिविटीज स्कीम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने के लिए लाभार्थियों के बीच 8 लाख रुपए का लोन वितरित किए गए। जिला उपायुक्त सचिन राणा ने लोगों से सरकार की उद्यमिता विकास योजनाओं का लाभ उठाने और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की अपील की। कई दिनों से हो रही बारिश के कारण ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बागेती नाली से दोईमुख और नेजुली के बीच जगह जगह राजमार्ग पर जल जमाव से लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के दोईमुख डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ब्याबांग तुगु ने कहा है कि प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जल जमाव की समस्या आ रही है। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को इस सड़क का निरीक्षण किया है और उम्मीद है कि जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कासो सर, हमारा ओएसडी सर से आया, देन ऐसा करके लीडर सब आके देखा, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। का प्रॉब्लम्स को हम लोग कुछ परमानेंट सॉल्यूशन के लिए देन एज पर अथॉरिटी तो पेपर वर्क्स पब्लिक को कुछ अपील। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी के सफ़र में आज हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी मोती बाई के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी मोती बाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 4 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की लेफ्टिनेंट मोती बाई ने क्षेत्र से ब्रिटिश सेना को खदेड़ने के लिए झांसी में और उसके आसपास अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हम नहीं घबराएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। जब अंग्रेजों ने पलटवार किया और झांसी पहुंचे तो मोती बाई ने मोर्चा संभाला और 4 जून 1858 को झांसी के किले में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की गोलीबारी में वो घायल हो गईं और घटना स्थल पर ही वीर गति को प्राप्त हुई। इस महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं।
हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।